क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो रेशम किसान मेले का जो आयोजन है यह जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो रेशम किसान मेले का जो आयोजन है यह जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, आज है 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का सुविचार के साथ। देखिए आज का सुविचार है, ठीक है, आज का ये सुविचार है। देखिए छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे कदम है जो मंजिल की ओर ले जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कदम मंजिल की ओर ले जाता है। खुद पर यकीन रखो, ठीक है, खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की कौन सा देश घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया या ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की जो घोषणा की है वो मंगोलिया ने। ठीक है, मंगोलिया ने, ठीक है, मंगोलिया ने ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है पनामा देश। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो एआई का जो सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही में किस देश में हुआ है। ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए हो गया रोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस या ऑप्शन नंबर डी शिकागो। ठीक है, तो एआई सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह पेरिस में किया गया है। ठीक है, एआई का जो सम्मेलन हुआ है ये पेरिस में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है। ठीक है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख पहलों को भी लागू किया गया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है यह शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, उड़ीसा जो राज्य है जो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, ठीक है, शुरू किया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को भी लागू किया है ये उड़ीसा की राज्य सरकार ने। ठीक है, ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है,
तो स्किल इंडिया प्रोग्राम जो स्कीम है ये कब तक अभी जारी जारी रहेगा, इसको मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027 तक, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2029। ठीक है, तो कैबिनेट के द्वारा स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसका स्कीम है जो यह 2026 तक ही बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, कैबिनेट ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम है जो 2026 तक ही अभी जारी रहेगा। ठीक है, इसका घोषणा कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल उदय टुंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ठीक है, कौशल उदय टुंगई प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है यह किस राज्य में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, तो कौशल उदय टुंगई प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है यह जो शुभारंभ किया गया है यह त्रिपुरा राज्य में किया गया है। ठीक है, कौशल उदय टुंगई प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है यह त्रिपुरा राज्य में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्था में, ठीक है, फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीकरण संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि FEAST जो सॉफ्टवेयर का नवीकरण है यह लॉन्च किया है, ये कौन से आईआईटी संस्थान है। ठीक है, तो यह जो लॉन्च किया गया है यह इसरो ने इसे किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास या ऑप्शन नंबर डी IIT बॉम्बे। ठीक है, तो इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा किस IIT संस्था में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीकरण संस्करण लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, तो IIT, ठीक है, IIT हैदराबाद में, ठीक है, इसरो ने, ठीक है, इसरो ने IIT हैदराबाद में, ठीक है, FEST सॉफ्टवेयर का जो नवीकरण है यह संस्करण को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीति उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन डेविड हंट जो अभियान है यह किस देश में शुरू किया गया है इस अभियान को। ठीक है, यह इस अभियान को क्यों किया गया, क्योंकि राजनीतिक जो उथल पुथल से जूझ रहा है देश, इसलिए ऑपरेशन डेविड हंट अभियान है यह शुरू किया गया है। ठीक है, यह किस देश में शुरू किया गया है इस अभियान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑपरेशन डेविड हंट जो अभियान है यह बांग्लादेश देश में, यह अभियान जो है बांग्लादेश में शुरू हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन डेविड हंट जो अभियान है यह बांग्लादेश में इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, यह अभियान को शुरू किया गया है, राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविड हंट अभियान। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपये के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा
पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी 12,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी 15,000 करोड़ रुपये या ऑप्शन नंबर डी 20,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए ये 10,000 करोड़ रुपये का अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपये ठीक है 10,000 करोड़ रुपये का अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है? ठीक है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है। ठीक है, तो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो ये J-36, ये किस देश के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, यानी कि किस देश ने J-36 विमान को ठीक है इसे विकसित किया है। ठीक है, जो कि यह J-36 जो विमान है यह आकाश का सुपर पावर वेनक कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो विमान है ये किस देश के द्वारा इसे निर्मित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है J-36। ठीक है, इसे चीन ने इसे निर्मित किया है। ठीक है, चीन ने निर्मित किया है J-36 विमान को। ठीक है, जो कि यह छठी पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान है जिसे आकाश में सुपर वेपन कहा जाता है। ठीक है, छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 ठीक है, ये चीन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, इसे आकाश का सुपर वेपन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व दलहन दिवस है जो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी। ठीक है, तो विश्व दलहन दिवस है जो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दलहन दिवस है जो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है यह पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दलहन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो रेशम किसान का जो मेला है यह किस राज्य में आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो रेशम किसान मेले का जो आयोजन है यह जम्मू कश्मीर राज्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, रेशम किसान मेले का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का जो उद्घाटन किया गया है यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़े
एरो इंडिया शो का जो उद्घाटन है यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है जो यह बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसे 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन का जो सम्मेलन है यह दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का जो आयोजन है यह दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके हैं, महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स जीके। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है? ठीक है, तो रोजगार के मामले में अवसरों की जो समानता है यह किस अनुच्छेद में प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। ठीक है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की जो समानता है यह अनुच्छेद 16 में प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों का जो समानता है यह अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, तो किस शहर में हुई थी? तो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है, ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, किस शहर में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान या ऑप्शन नंबर डी ढाका। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1906 में यह हुई थी ढाका में हुई थी। ठीक है, उस समय ठीक है, उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, किस शहर में हुई थी? तो यह ढाका में हुई थी। ठीक है, जो कि भी ढाका पड़ता है, यह ढाका जो है वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।